अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर ग्वांतानामो बे जैसे कैदियों जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। इतलात ये है, इसमें किस हद तक सदाकत है उस बात को अंदर से हमने टटोलना है, और जो बयानात अब तक सामने आए हैं उसमें से क्या निकलना है वो भी आपके सामने रखना है। ये ग्वांतानामो बे जैसे कैदियों जैसी कैफियत अभी हुई है या जिस दिन से इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर कैद हैं उस वक्त से ये हो रहा है? ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, साइफर केस के अंदर आज जो कुछ हुआ है, क्या उसके बाद यह समझा जाए कि साइफर केस तो बढ़ गया, या फिर अभी भी ले तो लाल का मुजाहरा करके किसी तौर बैन या दरमियान का रास्ता निकाल कर ऐसा फैसला आएगा जिससे हालात वैसे ही होंगे जैसे पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है? ये भी तफसीलात हैं, वो आपके सामने शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात वो आपके सामने रखने हैं, वो भी रखूंगा। और कल FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने हैं। अब देखना यह है कि कल के इस सारे मामले के अंदर से क्या निकलेगा। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर आज गैर रस्मी गुफ्तगू क्या की है वो भी मैं शामिल करूंगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आज के व्लॉग में ताखीर की बुनियादी वजह, मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ था, मसरूफियत थी, और ज़ाती मसरूफियत की वजह से वक्त पर व्लॉग नहीं हो सके। एक थोड़ा पहले आ गया, एक थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन स्टोरीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर मुलाहजा करनी है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की है अडियाला जेल के अंदर वो रखते हैं, और फिर वो इंपॉर्टेंट स्टोरी जिसमें कैदियों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो पाकिस्तान के जेल मैनुअल के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन लागे इस तरह है ये पाकिस्तान के जेल मैनुअल नहीं है। वो डिटेल बाद में शेयर करूंगा। पहले इमरान खान साहब ने बहावल नगर वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि शहरी या इदारे के खिलाफ एक्शन होता है तो अदालत फोरम है, यानी किसी शहरी इदारे पुलिस वाले किसी के खिलाफ भी एक्शन होता है तो अदालत वो वाहिद फोरम है जहां इंसाफ मिल सकता है। खुद जाकर सबक सिखाने और मारपीट की इजाजत नहीं होनी चाहिए, यानी कानून को अपने हाथ में लेने का इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं खुद जाकर सबक सिखाने और मारपीट की इजाजत नहीं है। अगर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हमें इंसाफ नहीं देते, उन्होंने कहा कि एज ए पोलिटिकल पार्टी, एज ए पार्टी वर्कर, एज ए पार्टी लीडर अगर हमें इंसाफ नहीं देते तो भले ना दें, लेकिन इंसाफ मुआशरे को दें, पुलिस वालों को दें तो बहुत अच्छा होगा। इंसाफ देंगे तो मुआशरा और मुल्क कायम रहेगा। पर्सपेक्टिव ये रहा, यानी उनकी गुफ्तगू का जो महवर था वो ये था कि मुझे इंसाफ नहीं देते ना दें, मेरे वर्कर को इंसाफ नहीं देते ना दें, लेकिन किसी इदारे के एहलकारों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे थे। अच्छा, एक बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना मुल्क के लिए। इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि मेरा जीना मरना मुल्क के लिए है, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। ये इमरान खान साहब आज से नहीं कह रहे, जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट गई थी उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। और उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट के इजलास के साथ हुआ वो सब ने देख लिया कि वो इतनी जल्दी नर्व्स टर्न डाउन करने वाले नहीं है, तो टर्न ऑफ वाली कैफियत नहीं है उनकी। तो उन्होंने कहा आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, अवाम के हुकूक, आज़ादी और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए लड़ता रहूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ता रहूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था इमरान खान साहब का जो बाहर पहुंचा है। उन्होंने कहा एक और चीज इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवार 19 तारीख तक जल्द से जल्द अपने जलसे करवाएं, यानी ज़िमनी इलेक्शन से पहले पहले अपने जलसे करवाएं। इस लिहाज से उन्होंने हिदायत भी जारी कर दी है शेर अफजल मरवत साहब को, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान को, और तमाम सीनियर लीडरशिप में जिनमें उमर अयूब और असद कैसर मौजूद थे उनको उन्होंने तमाम तर हिदायत दे दी। लीडरशिप और शेर अफजल मरवत वहां आएंगे, ये इमरान खान ने कहा। अब ये वो शेर अफजल मरवत हैं जिनसे मुतालिक गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया प्रोपेगेट कर रहा था कि इमरान खान साहब ने इनको तो फोकल पर्सन लिस्ट से हटा दिया है, अब इनकी कोई औकात नहीं रही। ये वो शेर अफजल मरवत हैं जिनको अब इमरान खान कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत लीड करेंगे। तो इसका मतलब ये है
کہ قیادت اور مرکزی قیادت کے درمیان جو ڈسکنیکٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ان کو پتا ہے کہ کون ان کا ترب کا پتا ہے جو صحیح طریقے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے شیر افضل مروت کو. تو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ نہیں لحاظ کرتا ہے اس چیز کا, بٹ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کی خاص ڈیوٹی لگائی ہے, وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جائیں گے اور یہ میرا جیل سے پیغام ہے کہ وہ جہاں جہاں جائیں جلسوں کو لیڈ کریں. یہ تو عمران خان صاحب نے آج کی تمام تر گفتگو تھی جو سب کے سامنے رکھی ہے. اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹر کے اوپر جس پوائنٹر سے آپ کو احساس ہوگا کہ حالات اب ویسے نہیں ہیں جیلز کے اندر, اور جیلوں میں جو ہائی پروفائل قیدی ہیں ان کے اوپر نظر کسی اور انداز سے رکھی جا رہی ہے. پہل مختلف رپورٹرز کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب سے جیل کے اندر سابق وزیر اعظم جیسا نہیں بلکہ گوانتانامو بے کے قیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اب اس کو تصدیق کرنا اس کی بڑی ضروری تھی, تو آج اس کی تصدیق شیر افضل مروت نے اور بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جب ملاقات آج ان کی ہوئی ہے اپنی پولیٹیکل سینٹرل لیڈرشپ سے جو کہ جیل سے باہر تھی, وہ ملنے کے لیے گئی, تو ان کے اور سیاسی جو رہنما تھے جیسے شیر افضل مروت, گوہر اور دیگر صاحب, ان سب کے درمیان میں ایک شیشہ رکھا گیا اور اس شیشے سے گفتگو بذریعہ مائکروفون دونوں اطراف پہنچائی جا رہی تھی. جو وہ لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا باہر آ کر بیرسٹر گوہر خان اور شیر افضل مروت نے اور باقیوں نے کہ اس ڈسکشن کو ریکارڈ بھی کیا گیا. تو یہ نارمل قسم کے قیدیوں کے ساتھ ویسٹ کی یعنی کہ امریکن جیلز کے اندر یا یو کے کی جیلز کے اندر ہوتا ہے. نارمل قسم جو ہائی پروفائل قیدی ہوتی ہیں یا سیاسی قیدی ہوتے ہیں, پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے شیشہ لگا کر ان کی ریکارڈنگ کی جائے اور گفتگو مائکروفون سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہو. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب بھی قید میں رہے, پھر شہباز شریف صاحب بھی رہے, رانا ثناء اللہ بھی رہے, مریم بی بی بھی رہی, لیکن ایسا مجھ تک تو نہیں پہنچا اور ایسی گفتگو یا ایسا میسج یعنی اس طرح کا امپریشن ہم تک نہیں پہنچا, مجھ تک نہیں پہنچا کہ کبھی اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہوں کہ بیچ میں شیشہ رکھا گیا ہو, کوئی اور شخص بیٹھے ہو یا ایٹ لیسٹ بیچ میں ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا اور مائکرو فونز کے ذریعے ہو رہی ہو بات. تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک نیا ٹرن ہے. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے ایسا ہو رہا تھا. جی نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. جب سے مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کو بطور وزیر اعلیٰ ٹیک اوور کیا ہے اور جب سے وفاق میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آئے ہیں, تب سے یہ والے اقدامات کیے. آپ کو یاد ہوگا 10 دن کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی رمضان کے اندر, 8-10 دن کے لیے. تو اس کے بعد سے انتظامات کیے گئے ہیں اور اب اسی پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو تمام تر ریکارڈ کر کے بھیجی جاتی رہے گی, جو کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو مبینہ طور کے اوپر جو لوگ مستقل بنیادوں پر رپورٹ کر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے خان صاحب کو اس طرح نہیں رکھا گیا جس طرح سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی, بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو یہ تو گوانتانامو کی جیلوں میں ہوتا ہے, یہ یو کے کی پریزنز میں ہوتا ہے, تو پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یا تو ہم اپ گریڈ ہوئے ہیں یا ہم بہت ہی گھٹیا لیول تک گر چکے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. بیرسٹر گوہر کی تو گفتگو سن لی آپ نے, وہ کیا کلیم کرتے رہے, شیر افضل مروت کی کیا ڈیوٹی لگی ہے وہ پتہ چل گیا. اب عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان اتحاد کی علامت ہے. کہا جا رہا ہے عمر ایوب صاحب کی جانب سے, عمران خان اتحاد کی علامت ہے, دیوار سے نہ لگائیں. فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پبلک کی جائے. بہاول نگر واقعے کی تحقیقات جج کی نگرانی میں کرائی جائیں. پنجاب حکومت نادانوں کی حکومت ہے, انہیں ککھ نہیں پتا. عمر ایوب صاحب, تو نادانوں کی تو حکومت کا صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے آگے چل رہے ہیں اور کیسے نہیں چل رہے. اب آ جاتے ہیں سائفر کے اوپر. سائفر کیس میں آج عجیب سی بات ہوئی. آج بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن رہی, دلائل ہوئے, ریمارکس آئے. عدالت کا جو سب سے امپورٹنٹ ریمارک تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پروسیڈنگز ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ نے اتنا وقت تیاری کے لیے لینا ہے, جب تیاری کے لیے وقت مانگا گیا وکیل کی جانب سے, پروسیکیوٹر کی جانب سے, تو عدالت نے کہا اگر آپ نے اتنا وقت تیاری کے لیے لینا ہے تو ہم عمران خان اور شاہ محمود کی سائفر کیس میں سزا معطل کر دیتے ہیں. تو اندیا یہ دیا گیا کہ جیسے سزا معطل ہونے جا رہی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اندیا دیا گیا وہی فیصلہ ہے. تو یہ بیچ والے ریمارکس جو ہوتے ہیں, بعد میں فیصلہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے.
अच्छा, FIA के वकील हामिद शाह ने साइफर केस की तैयारी के लिए मजीद 4 रोज की मोहलत मांग ली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो कल दलाइल देंगे। सलमान सफदर इसके ऊपर ऑलरेडी दलाइल दे चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो मैं शेयर करता हूं, वो ये कि हुकूमत ने अहम तैनातियों के लिए जो उम्र की हद है उसकी मुद्दत 65 साल तक की शर्त खत्म करने का फैसला कर लिया है और समरी इस हवाले से तैयार कर ली गई है। तो आगे बड़ी इंपॉर्टेंट तैनातियां हैं जिसके अंदर अब देखना यह होगा कि किसको पोजीशन सौंपी जाती है ताकि उसके लिए उम्र की हद आड़े ना आए। तो आप समझ गए होंगे मैं जिसके मुताबिक बात करना चाह रहा हूं। अभी कुछ वायरल बयानात शामिल कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कैसे कर लेते हो यार। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कर लेते हैं यार। सबसे पहला वायरल बयान यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है, वो ये सियासी बुनियादों पर किसी के घर पर छापा नहीं मारना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं सियासी बुनियादों पर किसी के घर पर छापा नहीं मारना चाहिए और गैर सियासी बुनियादों पर किसी के मेरिट के ऊपर भी धावा नहीं बोलना चाहिए। जितनी पोजीशंस मौसूफ को मिल चुकी हैं, तो उसके बाद आप समझ गए ना, सियासी बुनियादों पर छापा नहीं मारना चाहिए और गैर सियासी बुनियादों के ऊपर मेरिट के ऊपर धावा नहीं बोल देना चाहिए। तो ये फर्क है। तो अगर कोई समझ कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे आगे जी, राना सनाउल्लाह साहब के 2 बयानात हैं वो मैं शामिल करना चाहूंगा। राना साहब कहते हैं अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी। अब ये चेक कर लें, अब ये वो इनकी रिसर्च चेक करें, रिसर्च। अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए अब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपना कोई वादा पूरा करे। पिछले 75 साल में सिर्फ एक हुकूमत को सिंपल मेजॉरिटी मिली थी और जो 2013 से 2018 तक का टेन्योर था। इसके अलावा सिंपल मेजॉरिटी कभी नहीं मिली। मतलब जब तक आपको सिंपल या 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, आप अवाम से वादा पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं करने अवाम से वादे पूरे, तो हुकूमत की भी ली थी भाई, नहीं लेनी थी ना। जब आपको पता है कि आपकी सियासत तेल हो जानी है, कैसे कर लेते हो यार। तो हुकूमत नहीं लेनी थी, जान छूट जाती है, आपके मसले ही खत्म हो जाते हैं यार। किसको बेवकूफ बनाते हैं। और हमारी आवाम है जो बेवकूफ बनती चली जा रही है यार। अंदाजा करें 300 का पेट्रोल होने लगा है और सुकून की, सुख चैन की नींद सो रही है। अल्लाह लो की भले 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 1000 लीटर हो जाए कोई मसला नहीं, पर पैसा बड़ा है, काकरोच किलर्स। आगे राना सनाउल्लाह साहब, मजीद आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं अगर पार्लियामेंट पहुंच जाता तो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के करीब करीब भी ना आता। बहरहाल वो इस वक्त कामयाब तरीन इंसान है। वो वज़ीर आला पंजाब रहा, चेयरमैन PCB बन रहा, फिर उसका दिल आया कि मैंने वज़ीर दाखिला बनना है, वो बन गया। तो इनके शिकवे नहीं खत्म हो रहे हैं। उनके शिकवे ना खत्म होने की वजह यह है कि वो इस वक्त वज़ीर दाखिला है और राना सनाउल्लाह साहब कुछ भी नहीं है। शिकवा तो बनता है। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।